एक तरफ आध्यात्म है और दूसरे तरफ आज हम अपने विज्ञान को कितना लेवल तक पहुंचा रहे हैं। मानव संसाधन के अनगिनत विकास को लेकर के अपनी परम ऊंचाइयों को छूता हुआ इससे मनुष्य का जीवन बहुत सरल और आसान होता चला गया है। और वहीं पर अगर आध्यात्म को देखा जाए तो आध्यात्म के बारे में लोगों की सोच बहुत कम होती चली जा रही है। वे आध्यात्म को छोड़ते हुए विज्ञान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मनुष्यों का जीवन इस क्यों हुआ है और हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है इस पृथ्वी पे। जिस ब्रह्मांड को यानी जिस यूनिवर्स को लेकर के हम लोग इतने खुश रहते हैं, विज्ञान कहता है कि ऐसे ऐसे न जाने अनगिनत यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स के, एक गैलेक्सी के, एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में एक ग्रह पृथ्वी पर 200 देशों में से एक देश के 140 करोड़ में से एक हम हैं। बताइए मैं अपने आप को कितना सीरियस लूं, ये विज्ञान कहता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आध्यात्म की दृष्टि से भी। देखिए, हो सकता है कि आपके नजर में ये मिथ्या हो कि जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्म शुरू होता है, लेकिन इस बात को भी आप नहीं झुठला सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ही कहता है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज ऊर्जा के फॉर्म में है और गतिमान स्थिति में है, यानी एक एक कण गति कर रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस चीज को विज्ञान ऊर्जा कहता है उसी चीज को आध्यात्म शक्ति कहता है, जिसको हम लोग विज्ञान की दृष्टि से सुपर नेचुरल पावर कह सकते हैं। और आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग उसी को ईश्वर, खुदा, गॉड या अल्लाह के नाम से जानते हैं। कि विज्ञान की ही दृष्टि से हम लोग बात करेंगे, हम ये अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल लैसली के अनुसार, उन्होंने खुद कहा है, उनके अनुसार एक साधारण मनुष्य, एक नॉर्मल इंसान अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने पावर का, ऊर्जा का, शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 2% तक का ही यूज कर पाता है। और वहीं पे उन्होंने रिसर्च किया, आइंस्टीन ने अपनी क्षमता का 10 से लेकर के 13% तक का यूज किया था। और अगर बात की जाए थोड़ा सा ऊपर तो हमारे देश के महानायक स्वामी विवेकानंद ने अपनी क्षमता का 25 से लेकर के 30% तक का यूज किया था। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो आप देखेंगे वैदिक कालीन ऋषि महात्मा अपने क्षमता का 60 से लेकर के 70% तक का यूज करते थे। और अगर कोई भी इंसान अपनी क्षमता का जिस दिन 100% यानी 100% यूज कर लिया तो वो इस प्रकृति के पार जाकर के उस परम तत्व को विदित कर लेता है, यानी कि वो खुद इस प्रकृति में समाहित हो सकता है और सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है। इतनी क्षमता है मनुष्यों के अंदर। जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की बात करें, कबीर, तुलसी, नानक, मोहम्मद, ईसा, मूसा और श्री कृष्ण, श्री राम, इन महापुरुषों ने जिस परम तत्व को विदित किया था, जाना था, जिसको हम ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड या भगवान कहते हैं, इतनी अपार क्षमताएं हैं मनुष्य के अंदर। इस बात पे सिर्फ एक बात मैं अपने तरफ से कहना चाहूंगा कि इसी बात पे तो सनातनी होने का हमें गर्व होता है। तो दोस्त, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो मन आए वो करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।